दोस्तों नमस्कार। एक विषय पर पहले भी मैंने चर्चा की थी, उसी विषय पर आज फिर दोबारा चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने अनुभव से ये सीखा है कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर किसी रोगी को ठीक नहीं करता है। तीन चीजें रोगी को ठीक कर सकती हैं, रोग को ठीक कर सकती हैं, रोग को भगा सकती हैं। नंबर वन, खुद रोगी और उसका शरीर। नंबर दो, रोगी की विल पावर, उसका आत्मबल। और नंबर तीन, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति। इस विषय पर मैंने पहले भी चर्चा की थी, महत्वपूर्ण विषय है, चाहता हूं आज फिर चर्चा करूं इस विषय पर। मैंने कहा कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी चिकित्सक, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे नेचुरोपैथ हो, जो भी जिस भी स्ट्रीम का डॉक्टर हो, कि रोग को ठीक नहीं करता है, सिर्फ मदद करता है। रोगी को जो पेन है, वेदना है, तकलीफ है, वो कैसे ज्यादा से ज्यादा कम की जाए, इस बात का प्रयास प्रत्येक चिकित्सक करता है। रोगी ने अगर ठीक होना है, रोग को अगर ठीक करना है, रोग को अगर भगाना है, सबसे बढ़िया तरीका तो प्रिवेंटिव मेथड ही है कि हम ये प्रयास करें कि शरीर में रोग प्रविष्टि ना हो, शरीर निरोगी रहे, रोगी हो ही ना। लेकिन अगर रोग हो जाता है, रोग होने के बाद रोगी को कोई भी चिकित्सक ठीक नहीं करता है। सिर्फ तीन चीजें ठीक करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, स्वयं रोगी और उसका शरीर। नंबर दो, उसकी विल पावर। और नंबर तीन, प्रकृति। नंबर वन हम लें, कोई भी रोगी है, उसके रोग से लड़ना है, रोग को भगाना है, उसको ठीक करना है। जो भी अगर रोग हो गया है तो उसको दूर है, एक है, उसको भगा सकता है सिर्फ रोगी और उसका शरीर। क्योंकि कोई भी स्रोत, कोई भी दवाई का स्रोत, सोर्स ऑफ मेडिसिन हम देते हैं, या किसी भी व्यक्ति का कोई भी चिकित्सक अगर रोगी को कोई भी सोर्स ऑफ मेडिसिन दिया जाता है, चाहे वो काढ़ा है, चाहे वो दवाई है, चाहे वो कैप्सूल है, चाहे वो जड़ी बूटी है, किसी भी फॉर्म में जो भी चिकित्सा की जा रही है, दवाई दी जा रही है, वो शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। चाहे वो आहार के रूप में हो, चाहे वो कैप्सूल के रूप में दिया जाए, चाहे वो इंजेक्शन के रूप में दिया जाए, जिस भी तरीके से जो भी तरीका हो देने का, वो शरीर के अंदर वो चीज पहुंचाई जाती है। जब वो चीज पहुंचती है, आहार के द्वारा पहुंचे, इस तरीके से भी पहुंचे, तो हमारा जो है, जो है, क्रियाएं हैं, जैसे सिस्टम है, जो एक तरह से हमारा जो शरीर फैक्ट्री की तरह से स्विच ऑन हो जाता है, और वो जो भी सोर्स ऑफ मेडिसिन दिया गया है, जिस भी रूप में दिया गया है, वो हमारा शरीर उसको पचाता है। और हमारे शरीर की जो क्रिया है, पाचन क्रिया है, और उससे रक्त बनता है, ऊर्जा बनती है, वो शरीर शरीर में पहुंचती है। और वो सारी जो ऊर्जा है, वो सभी शरीरों में पहुंचकर वो ऊर्जा जो है, वो रोग को दूर करने का, रोग से लड़ने का काम करती है। जब तक हमारा शरीर मजबूत है, जब तक हमारा शरीर जो भी हमने आहार के रूप में या दवाई के रूप में जो भी दिया शरीर को, जब तक हमारा शरीर ठीक है, हमारा शरीर का सिस्टम ठीक काम कर रहा है, हमारे शरीर की फैक्ट्री ठीक काम कर रही है, हमारे शरीर में ठीक से हाजमा हो रहा है, हमारे सारे अंग काम कर रहे हैं, पाचन क्रिया काम कर रही है, रक्त बन रहा है, मज्जा बन रही है, वीर्य बन रहा है, सब चीजें प्रॉपर बन रही हैं, सारा काम काज कारखाने का ठीक चल रहा है, तो वो
ऊर्जा का उत्पादन भी होता है, और वो जो ऊर्जा का उत्पादन वितरण सभी अंगों में होता है, वही ऊर्जा का जो वितरण है वो शरीर को ठीक करता है, रोग को ठीक करता है, रोग को भगाने में सक्षम होता है। तो सबसे पहली चीज मैंने जो कही कि अगर हमने रोग को भगाना है, निरोगी होना है, रोग को दूर करना है, रोग के लक्षणों को दूर करना है, तो स्वयं पेशेंट और उसका शरीर इसमें सहायक होता है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष है, तो कम से कम पिछले 45 वर्षों से वो अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से जानता है, पहचानता है, क्या शरीर की कमियां हैं, क्या शरीर कितना मजबूत है, किस मामले में कमजोर है, पाचन कमजोर है, रक्त नहीं बनता है। पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा अच्छी तरह से अपने शरीर को अगर कोई जानता है, पहचानता है, तो वो स्वयं रोगी है। कोई भी चिकित्सक, कोई भी डॉक्टर कितना भी प्रयत्न करे, कितना भी होनहार हो, कितना भी रोगी उसको अपने बारे में बता दे, या डॉक्टर उसका परीक्षण करे, तो पूरी तरह से रोग के बारे में, रोगी के बारे में चिकित्सक को नहीं पता ना। रोगी पूरा विस्तार अपनी स्थिति, पिछले 45 वर्षों की स्थिति को ना वो उतना एक्सप्लेन पता है, ना कर पाता। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा चिकित्सक स्वयं रोगी ही अपना हो सकता है, क्योंकि पिछले काफी अरसे से वो अपने शरीर के बारे में जानता है, अपनी क्षमता, शरीर की क्षमता के बारे में जानता है, अपनी कमियों को पहचानता है, अपनी शरीर की मजबूती को पहचानता है, क्या उसका आहार विहार है, किस तरह का उसका वातावरण है, किस तरह के उसके विचार है, किस तरह का उसके बैकग्राउंड है, कैसे क्षेत्र में वो काम करता है, किस क्षेत्र से वो आता है, उसके किस तरह के संस्कार हैं, उसकी बैकग्राउंड किस तरह की है, किस तरह की उसकी सोच है, किस तरह का उसका भोजन है, किस तरह की उसकी दिनचर्या है। ये सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें, रोगी को ही पता होती हैं, और किसी को पता नहीं होती। स्वयं रोगी वो अपने बारे में सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझता है, पहचानता है। तो आवश्यकता है, आज की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है कि रोगी को हम उसका चिकित्सक बनाएं। रोगी को सिर्फ रोगी न रहने दें, उसको हम उसका चिकित्सक बनाएं। तो मैंने कहा कि 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं रोग से लड़ने के लिए, रोग को ठीक करने के लिए। नंबर 1 रोगी और उसका अपना शरीर। पहले नंबर पर मैंने चर्चा की, अब दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा नंबर है रोगी का आत्मबल, विल पावर। आपने देखा होगा कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनकी विल पावर इतनी अच्छी होती है कि वो बड़ी बीमारियों को, बड़े लक्षणों को आप ही मुकाबला बहुत धैर्य से करते हैं, हिम्मत से करते हैं, समझदारी से करते हैं, और हिम्मत बनाए रखते हैं कि जो चीज आई है उसको मैं फेस करूंगा, उसका मैं सामना करूंगा, उस चीज से मैं लड़ूंगा, और उससे रोग से लड़ने में आसानी हो जाती है। जो भी चिकित्सक हैं उनको आसानी हो जाती है रोग से लड़ने की, और रोगी की जितनी आत्मबल, जितना विल पावर स्ट्रांग होगी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है रोग से लड़ने का और रोग को ठीक करने का। अगर रोगी की विल पावर, आत्मबल अच्छा है, तो रोग को जल्दी ठीक करने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। अगर जिस भी रोगी की विल पावर कमजोर है, तो कमजोर विल पावर से रोग ठीक होता है, लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है। वेदना, तकलीफ जो है वो रोगी की बनी रहती है, उतना उसको आराम महसूस नहीं होता है, जितना अच्छी विल पावर वाले को आराम जल्दी महसूस होता है। तो सभी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जब भी बीमार हो, जब भी शरीर में रोग के लक्षण पैदा हो, जब भी आपको आपकी चिकित्सा चले, जब भी चिकित्सक आपको जो बताएं, तो उसमें आप अपने विल पावर को बनाए रखें, हिम्मत को बनाए रखें, क्योंकि जो भी चीज है
आई है तो उससे हम विल पावर से लड़ेंगे तो वो चली जाएगी। कोई कोई भी रोग है, 4-5 दिन चला जाता है, कोई हफ्ता चला जाता है, महीना जाता है, तो जाना है। आप जितना ज्यादा अपने विल पावर को स्ट्रांग रखेंगे, आत्मबल को बनाए रखेंगे, तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी जल्दी उस रोग से निजात पाने में। तो दो बातें हमने की, पहली रोगी और उसका शरीर रोग को भगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 2, रोगी का आत्मबल, विल पावर बहुत महत्वपूर्ण। नंबर 3 आता है प्रकृति, नेचर। देखिए हमारा जो ये शरीर है प्रकृति से ही आया है, प्रकृति के पांचों तत्वों से ही बना है, प्रकृति के पांचों तत्वों से ही भोजन और इस पृथ्वी का, इस प्लेनेट का इकोलॉजी सिस्टम चल रहा है। सब जीव जंतु जड़ अचेतन सभी चीजें प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चल रही हैं। सूरज उग रहा है, चांद उग रहा है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, जमीन में डाला जाता है, पौधा बनता है कि वो बाल्यावस्था से आपका युवा होता है, युवा से प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ से वृद्ध होता है। इसी तरह से प्रकृति में कोई भी चीज आप देखिए, सब का एक नियम है, क्रम है, परिवर्तन है, और प्रकृति के जितने भी नियम हैं उसके हिसाब से इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर, इस प्लेनेट पर सिर्फ जीव जंतु जड़ चेतन का जीवन चल रहा है, सारी प्रक्रिया चल रही हैं, सारे नियम बने हुए हैं, नियमबद्ध एक सिस्टम पूरा इस प्लेनेट का चल रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रकृति ही। और प्राकृतिक वातावरण में प्रकृति का संरक्षण हम जितना ज्यादा करेंगे, प्रकृति के हम जितना निकट रहेंगे, जो भी हम चिकित्सा ले रहे हैं, जो भी हम आहार विहार विचार हम ले रहे हैं, जो भी हम दवाई ले रहे हैं, जो भी हम चिकित्सा करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसमें हम कितना प्राकृतिक रूप से वो चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं, कितना प्राकृतिक रूप से हम उस रोग से लड़ रहे हैं, कितना प्राकृतिक तरीका हम अपना रहे हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक तरीका हम अपनाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, जो कि अब कम होता जा रहा है। पहले पिछली पीढ़ियां हमारी प्रकृति के बहुत नजदीक रहती थी, प्राकृतिक जीवनचर्या अपनाती थी, तो वो रोगी भी बहुत कम होती थी। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वृद्धावस्था में ही लक्षण उनके पैदा होते थे, और वृद्धावस्था में ही कहा जाता था कि ये बीमारियां हो गई हैं, तो इसका मतलब मनुष्य की जो वृद्ध अवस्था है वो प्रारंभ हो गई। लेकिन अब कोई समय अवधि नहीं रही है, कोई अवस्था नहीं रही है। अब तो बड़ा सा बड़ा रोग या कोई भी रोग कभी भी किसी भी उम्र में हो जाता है, हो सकता है। तो इसके लिए पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य का जीवन प्राकृतिक जीवन प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार मनुष्य अब नहीं जी रहा है। प्राकृतिक जीवन उसको जीना चाहिए, तभी वो ठीक रह सकता है, मजबूत रह सकता है, शरीर को मजबूत रख सकता है, निरोगी रह सकता है, रोगों से लड़ सकता है। इन सब चीजों के लिए प्राकृतिक वातावरण, प्रकृति का सानिध्य बहुत जरूरी है, प्रकृति का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। हमें प्राकृतिक जीवन चाहिए, हमें निरोगता चाहिए, हमें अच्छे फल सब्जियां चाहिए, हमें अच्छे खाद्य पदार्थ चाहिए, हमें अच्छा वातावरण चाहिए। तो उसके लिए हम सभी को प्रकृति का संरक्षण करना पड़ेगा, प्रकृति के सानिध्य में भी जाना पड़ेगा, प्रकृति के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, प्रकृति क्या कह रही है उसकी भाषा को समझना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, प्रकृति को कैसे संभालना चाहिए, ये सभी का कर्तव्य है। क्योंकि जब प्रकृति से हम पैदा होते हैं, प्रकृति के पांचों
भोजन प्राप्त करते हैं, हवा प्राप्त करते हैं, पानी प्राप्त करते हैं, प्रकृति से हम कुछ चीजें हम प्राप्त करते हैं, तो हमारा दायित्व होता है, हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उन चीजों को संरक्षित रखें आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए, आने वाले जीवों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशंस के लिए। वो सारी चीजें हम संरक्षित रखें, उनको हम बढ़ावा दें, उनको हम बताकर जाएं कि प्रकृति का संरक्षण कैसे होना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण क्या होता है, प्राकृतिक हवा, प्राकृतिक धूप कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी बहुमूल्य है, ये हम सभी को पता है, हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए। हम अपने सभी जीवन के सभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमने वातावरण को ठीक रखना है, पॉल्यूशन को दूर करना है, पेड़ पौधे हमने ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, प्राकृतिक वातावरण को हमने बचा के रखना है, प्रकृति के पांचों तत्वों को, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश को हमने संभाल के रखना है, स्वच्छ रखना है, पवित्र रखना है, समय समय पर सफाई करते रहना है। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये हमें अब समझ जानी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध चलकर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हर घर में अब लोग बीमार हैं और किसी भी उम्र में बीमार हो जाते हैं और शरीर इतने कमजोर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक वातावरण से हम दूर हैं, खुली हवा, खुली धूप से हम दूर हैं, पांचों तत्व पॉल्यूटेड है। जो भी हम भोजन और सब्जियां, जो कुछ भी हम भोजन भी हम ले रहे हैं, तो हमारा भोजन भी किस भूमि से आ रहा है, किस पानी के प्रयोग से वो भोजन बन रहा है और वो हमारे शरीर में जा रहा है। तो पेस्टिसाइड्स हैं, यूरिया है, केमिकल्स हैं, तो कई चीजें ऐसी हैं, पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, हानिकारक तत्व हमारे शरीर में जा रहे हैं, भोजन के द्वारा जा रहे हैं, सांस के द्वारा जा रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा जा रहे हैं, कई चीजें हैं जिनकी वजह से प्रत्येक के शरीर की एक क्षमता होती है, एक रेजिस्टेंस पावर होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, शरीर के एक सहन करने की क्षमता होती है। उस सहन क्षमता से ज्यादा अगर कार्य किया जाए या उस क्षमता से ज्यादा उस शरीर पर बोझ डाला जाए या उस पर ज्यादा जोर पड़े, तो वो सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने शरीर को कितना मजबूत रख सकते हैं, उसका प्रयत्न सभी को करना चाहिए। सिर्फ चिकित्सक के भरोसे, दवाइयों के भरोसे ना रहकर कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक तत्वों का संरक्षण करें, सभी प्राकृतिक तत्वों को, पांचों तत्वों को हम शुद्ध रखें, साफ रखें, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ रहेंगी, वातावरण भी ठीक रहेगा। और ये जो अब लाइनें लगती चली जा रही हैं डॉक्टरों की और अस्पताल में, तो इन लाइनों को कम करने का, खत्म करने का एक ही तरीका हो सकता है कि हम प्रकृति के नियमों का पालन करें, प्रकृति के हिसाब से चलें, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं, पांचों तत्वों के सुरक्षित रखें। यही तरीका सबसे उत्तम हो सकता है। और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो अब वर्तमान में ही जो हालात आप देख रहे हैं, उसी से सबको, मनुष्यता को समझ जाना चाहिए कि हमें प्रकृति की ओर हमें लौटना होगा, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना ही होगा। योग, प्राकृतिक चिकित्सा इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, कर सकते हैं और करेंगे। मुझे लगता है अपने 37 वर्षों की चिकित्सा से मैं इस बात को गारंटेड कह सकता हूँ कि आने वाला समय योग, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ही मनुष्य को निरोग रख पाएगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और जो भी ये योग, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं,
वो इस बार को अनुमोदित करेंगे। और जो लोग भी योग प्राकृतिक चिकित्सा को एक बार समझ लेते हैं, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि एक बार योग प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आप अवश्य पढ़िए, पहचानिए योग प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, वो प्रैक्टिकल कीजिए। योग प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा अपने शरीर को शुद्ध कीजिए, मजबूत कीजिए, तो आपका भी विश्वास दृढ़ होगा और आगे भी आप उस बात को कन्वे करेंगे। मनुष्यता को अगर निरोगता चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को निरोग रखना है, तो योग प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आना ही होगा। ये जो मैंने बात कही, इसको आप प्रैक्टिकली करके देखिए, तब आपको विश्वास होगा। धन्यवाद।